बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। देखो मैं इस तरह मैंने किया ना, हाथों में बाल आ गई, बाल झाड़ती हूँ, इतने बाल निकलते हैं, ज्यादा परेशान हो गई हूँ मैंने सोच लिया कि आज इन बालों का कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों हेलो, कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस। वेट करो, मैं एक चीज आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो मेरे बाल? मेरे बाल देखो कितने पतले हो गए हैं। एक टाइम में मेरे बाल इतने अच्छे थे, इतने सुपर्ब थे। मेरे बाल सिल्की है, शाइनी है, स्ट्रेट भी है एंड ब्राउन कलर में भी है। तो सबको इतने ज्यादा पसंद करते थे मेरे बालों को, सब कोई तारीफ करता था हर टाइम। तो पता नहीं मेरे बालों को अब लगता है नजर लग गई क्या। मेरे बाल बहुत पतले हो गए और जब भी नहाती हूँ तो इतने बाल निकलते हैं, बाल झाड़ती हूँ फिर भी इतने बाल निकलते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं एकदम बालों से। तो मेरे बाल एकदम बचे ही नहीं हैं, देखो कितने पतले हो गए मेरे बाल। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। आप लोग जानते हो कि लेडीज़ के लिए उनके बाल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं जानते हो तो फिर कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं अब रह नहीं पा रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। तो मैंने डिसाइड किया है अब इन बालों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यस, आज का ब्लॉग उसी पे होने वाला है। आज इन बालों का कुछ ना कुछ करने में जा रही हूँ। डिवाइड कर दूंगी इन बालों को लेयर में, ताकि मेरे बाल कम से कम टूटे, जितनी कम से कम हो उतनी टूटे। तो यस, देख रही हूँ दुर्गा पूजा भी आ रही है, बाल कटाना वैसे भी था बट अभी मैं लेयर में इसको कटवा लूँगी ताकि मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटे। देखो मैं इस तरह मैंने किया ना तो मेरे हाथों में बाल आ गई। ये देखो, दिख रहा होगा आप लोगों को, शायद नहीं दिख रही होगी, बहुत पतले बाल है मेरे। बिना लेट किए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहीं पे मैं जा रही हूँ पार्लर। मैं रेडी हो चुकी हूँ। इशू बहुत बदमाशी कर रही है, इसको मैंने बेड पे सुला के आई थी और ये मेरे पैरों के नीचे अभी फिलहाल बैठी हुई है। एंड इसके बाल भी बड़े हो चुके हैं बट इसके बाल मैं अभी नहीं कट कराऊंगी क्योंकि मुझे छोटे बाल पसंद नहीं है। इसके बाल मैं बड़े कर रही हूँ ताकि कोई अच्छा सा हेयर कट डिज़ाइन में दिलवा सकूँ इसको। अभी छोटे बालों में कोई हेयर कट अच्छा सा नहीं आता है बच्चों का, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो अच्छे से कुछ हेयर कट अच्छा दिलवा दूंगी। छोटी में मेरी बेटी बहुत क्यूट लगती है ना? हाँ चलो, सो लेट्स गो। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, ईशू भी हमारी रेडी। ईशू हमारी बाहर जाने का सुन पाती नहीं है, स्लीपर इसके हाथ में आ जाते हैं। कहाँ जा रही हो आप? चलो ना, तुम्हारे बाल भी कटवाऊंगी मैं। जब कभी जल्दी होती है ना तो इनको इनकी गाड़ी की चाबी ही नहीं मिलती। अभी मिली। एक लड़की के लिए सबसे प्रॉब्लम वाली बात यही बाल ही होती है। बालों को कुछ होने लगे ना तो बहुत टेंशन हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ मेरी प्रॉब्लम जो भी हो रही है ये हर एक लेडीज समझ रही होंगी। क्यों एंड ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि अभी जो मौसम है, अभी जो वेदर है, इसकी वजह से भी मेरे बाल गिर रहे हो, क्योंकि अभी मानसून का टाइम चल रहा है और मानसून के टाइम में एयर में बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से बाल झड़ने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है बट मुझे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंस में रहती हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ फाइनली पार्लर, और पार्लर के अंदर ईशू मुझे बहुत तंग कर रही थी। मेरा सर बहुत हिल रहा था, इसकी वजह से मैंने ईशू को बाहर लाके इनको दे दिया है। पार्लर में गेस्ट के लिए बैठने की जगह भी थे, उनके लिए अलग से बनाया गया था रूम, बट जेंट्स अलाउ नहीं था। ये देख रहे हो मैडम, ये बहुत ज्यादा खड़ूस थी और मुझे शूटिंग भी नहीं करने दे रही थी। लेकिन मैंने चोरी चोरी चुपके चुपके कैसे भी शूटिंग की है, वो भी ये बोल के कि मुझे मेरे हेयर देखने हैं। बहुत सिक्योरिटी लेके चल रही थी, मुझे अच्छा लगा लड़कियों के लिए। तब आप समझ में आया कि इतना मिरर क्यों रहता है पार्लर में ना, आगे पीछे पूरे अच्छे से देख लो। सब तरफ से आपकी देखिए ना, वहाँ देखिए साइड में देखिएगा, पीछे देखिए, मतलब चारों तरफ मिरर ही मिरर, ऊपर भी मिरर, ऊपर भी आप ऊपर से भी देखिए। बिल्कुल। एंड फाइनली मेरे बाल कट चुके और ये रहे मेरे बाल, और बहुत अच्छे काटे थे। एक्चुअली मैं बहुत अच्छे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इनको इस तरह बोला था कटिंग करने के लिए जिससे मेरे बाल बहुत घने दिखे, एंड लिटरली मेरे बाल घने दिख रहे हैं। बाल कटा के मैं डायरेक्ट मॉल आ चुकी हूँ। पार्लर वाली ने मुझे बोला था कि आप बाल खोल के ही रखना, बहुत सुंदर बाल है। उसने भी इतने ज़्यादा तारीफ की है मेरे बालों की ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने बाल खुले ही छोड़ दिए। चलो कुछ देखते हैं, ले लेते हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें होंगी तो। अभी दशहरा है और दशहरा में बहुत शॉपिंग करनी पड़ती है। ईशू को पकड़ लेंगे। फाइनली पार्लर का सारा काम हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई हूँ डायरेक्ट मॉल, क्योंकि उस दिन भी आप लोगों ने भी देखा था मेरी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि जब आए हुए हैं तो बगल में मॉल ही था, तो मैंने कहा शॉपिंग कर ही लेते। फिर बार बार कौन आता है इशू के लेके, और इशू को लेके आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और एक बात गाइस की पार्लर वाली ने मुझे बोला कि नहीं आप बाल खोल के रखो, बहुत अच्छे लगते हो और आपका बाल बहुत अच्छा है। बहुत तारीफ करा उसने मेरे बालों का, मेरे बालों की फोटोज बहुत सारी ली, वीडियोस बहुत सारी ली। और यहाँ पे देखो कितने सारे सूट कलेक्शन आए हैं, कुर्ती कलेक्शन। और ये लेडीज सेक्शन में ये बंदा कौन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो कैसे नजर रख रहा है कि कोई मेरा कुर्ती दुपट्टा चुरा के ना ले जाए। चेयर लगा के यहीं तुम बैठ जाओ, मैं और पापा दोनों चले जाते हैं।
अरे इसने अपनी चीज पसंद की चीज ले भी ली है, देखो। किसका बाबू है? तुम्हारा बाबू है? मैं ढूंढ रही थी आप लोग को उधर की, कहाँ ये लोग गायब हो गए। मैं जाती हूँ उधर, देखती हूँ कुछ। मैं जा रही हूँ ईशू के लिए शॉपिंग करने, खुद के लिए तो कर चुकी हूँ मैं आ गई हूँ ईशू के लिए कलेक्शन देखने के लिए। ईशू की वजह से शॉपिंग हो चुकी है। मैंने कहा कि जब आए हुए हैं तो देख लेते हैं, अगर कुछ कलेक्शन न्यू कलेक्शन आए होंगे तो ले लूँगी। लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगे, सारे घिसे पीटे ड्रेसेस ही थे, मतलब कुछ भी नया नहीं था। एक ये मुझे फ्रॉक ग्रीन वाली पसंद आई थी, बट वो साइज़ में छोटी पड़ रही थी। लेकिन ये सारे फ्रॉक्स देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना। लेकिन क्या करें, इस गर्मी के टाइम में इतने हैवी फ्रॉक पहनाना ठीक नहीं है, और मैं इतना हैवी नहीं पहनाती हूँ, मैं बहुत कैजुअल ड्रेसेस इसको पहनाती हूँ। और ये देखो ये कैसे शॉपिंग कर रही है। हम सीधे चलते हैं लेकिन ये कोने से चलती है, बहुत बदमाशी कर रही है। और देखो हमारी कितनी शॉपिंग हो चुकी है। एक्चुअली आज हमारी शॉपिंग नहीं हो रही थी, आज ईशू के पापा की शॉपिंग हो रही थी, वो ले रहे थे, क्योंकि उस दिन उन्होंने शॉपिंग नहीं किया था तो आज उनकी बारी थी। और यहाँ पे ईशू अपने सारी चीज़ें देख रही थी कि नहीं मम्मा मैं ये गॉगल लूँगी, ये गूगल लूंगी। सारे मॉल में जाके ये सबसे पहले गूगल से चेक करती थी। दूर भी जाना है कि 8 बज चुके हैं और मेरा अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा है, और दुर्गा पूजा की शॉपिंग इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती कलेक्शन सिर्फ देखने के लिए। चलो फाइनली चलते हैं, अब घर बहुत लेट हो चुका था। ईशू के पापा बिलिंग करा रहे थे और ईशू उधर से एक पैकेट लेके आती है, पापा को दिखाती कि पापा मुझे ये पैकेट दिला दो। मतलब इसे क्या लगता है ना कि हर छोटी छोटी पैकेट की चीज़ें इसके खाने की चीज़ें हैं, इसको इतना आइडिया लग गया है अभी। चलो 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 जल्दी से, हमारा फाइनली शॉपिंग डन, घर जा रही हैं। लेकिन अभी पानी पूरी पार्टी तो बाकी है, कुछ खाएंगे उसके बाद जाएंगे मोमोज कॉर्नर। हमने खाना आज का बाहर ही खा लिया था, क्योंकि हम लोग इतने शॉपिंग करते थक गए थे, क्योंकि आज पार्लर और शॉपिंग दोनों हो गई थी तो बहुत लेट हो गया था। तो ईशू को भी नींद आ रही थी, ये तो आके डायरेक्ट सो गई, मैं भी सो गई, और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी हो गया यहीं पे एंड गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।